बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां पर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी फेम एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। ये मामला सुबह करीब 5:30 बजे का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 56 पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। वारदात के समय एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। बताया यह भी जा रहा है कि वह इस समय विदेश में है। फायरिंग के दौरान घर पर केवल उनकी मां और एक केयरटेकर थे। परिवार के मुताबिक उन्हें पहले किसी भी तरह की धमकी नहीं मिली थी। पुलिस की कई टीमें मौके पर जांच में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि 3 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और उन्होंने इसी वारदात को अंजाम दिया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर एल्विश यादव का घर है और घर पर 20 से 24 राउंड फायरिंग की गई है। मैं कहूँगा कि ऐसा कुकड़ता किसी के साथ ना हो, ठीक है जी। दूसरी बात है कि ना तो हमारे आज तक किसी दुश्मनी है, ना ही कोई हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आया है कि भाई मान लो जो आपका अगला क्वेश्चन होता है पहले बता देता हूँ, आज तक तो है नहीं। अब हुआ ये है कि भाई हमें भी अचंभा हो रहा है कि क्यों हो गया, और शायद कई दिन तक नींद भी ना आए। अपने बच्चे का सवाल है, आपको पता है कि बच्चा जो है यूट्यूबर है, तो मेन गेट से जो है ताबड़तोड़ गोली आज चलाई गई है। सीसीटीवी से पुष्टि होगी जिसकी कि भाई 3 बदमाश आए हैं, जो भी हमलावर है बाइक पे कम से कम 20-25 शायद लगता है, इससे ज्यादा भी है, वो तो पुलिस जाने। उन्होंने सारी टीमें, सुबह हमने सूचना दे दी थी, आ गई सारी टीमें और अपना काम करके अभी जांच में लगी हुई है। और आई होप कि गुड़गांव पुलिस है जल्दी से जल्दी इस चीज को पता लगा देगी, और प्रशासन और सरकार का पूरा सहयोग चाहिए हमें। तो आपको बताएं कि यूट्यूबर एल्विश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग का ये पूरा मामला है, जो आज करीब सुबह 5:30 बजे हुआ। और इस दौरान सेकंड और थर्ड फ्लोर पर सबसे ज्यादा फायरिंग की घटना और साथ ही निशान मिले हैं गोलियों के। तो देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरुग्राम पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर लगातार बदमाशों के हौसले किस तरीके से बुलंद होते जा रहे हैं हरियाणा में। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कल ही देखा हमने किस तरीके से अपराधियों को चेतावनी दी गई, लेकिन आज जब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं सरकार और साथ ही प्रशासन पर। गुरुग्राम के सेक्टर 56 की ये पूरी घटना है और आपको बताएं कि हाल ही में एल्विश यादव इस घर में शिफ्ट हुए थे और इसके बाद ऐसी घटना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और कहीं ना कहीं सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि एल्विश यादव खुद भी सुर्खियों में काफी ज्यादा रहते हैं। सबसे पहले सांप की अगर बात की जाए, सांप को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। रेव पार्टीज हो, फिर चाहे नशीली दवाइयों की बिक्री ही क्यों ना हो, इसको लेकर तमाम सवाल उन पर खड़े हुए। हालांकि वो बेबुनियाद साबित हुए, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी है अब कि किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की जाएगी एल्विश यादव पर। और साथ ही आपको बताएं कि कई बार बदमाशों के साथ भी एल्विश यादव की कई बार वीडियोस वायरल हुई। हालांकि उनकी भी पुष्टि नहीं की गई एल्विश यादव की ओर से, उन्हें फेक बताया गया। और इतना ही नहीं, आपको बताएं कि एल्विश यादव के जितने भी दोस्त हैं, हालांकि वो अभी मौके पर मौजूद होंगे, लेकिन आपको ये जानकारी दे दे कि गुरुग्राम में जब ये हादसा हुआ तो उनकी मां घर पर मौजूद थी, एक केयरटेकर था और उनके पिता भी वहां मौजूद थे। जब गोलियां चली तो केयरटेकर भागकर अंदर गया और इनके पिता को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पिता ने बाहर आके देखा तो बदमाश फरार हो चुके थे और करीबन 20 से 25 राउंड फायरिंग बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जाएगा कि किसी तरीके कोई दुश्मनी तो नहीं थी। हमने देखा है कि बीते दिनों गुरुग्राम में ही अगर बात की जाए तो लगातार ऐसी कई वारदातें सामने आने लगी हैं। आपको बताएं कि ऐसी कई वारदातों में पुलिस की प्रारंभिक जांच में यही निकलकर सामने आता है कि रंगदारी वसूलने के फिराक में हो कोई गैंगस्टर्स। हालांकि अभी तक किसी भी गैंगस्टर ने इस पर अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है, ना ही कोई पोस्ट कर बताया है। आपको बताएं कि राहुल फाजिलपुरिया की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर भी गोलियां चलाई गई थी। हालांकि बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब ये देखना होगा कि इसमें क्या कुछ एंगल निकलकर सामने आता है, क्योंकि एल्विश के पिता राम अवतार यादव ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी तरह की दुश्मनी या फिर किसी भी तरह का कोई थ्रेट या कॉल कोई भी काम में नहीं आया था, ना ही एल्विश को आया, ना ही हमें आया। तो आखिर ये पूरी वारदात है क्या, इस पर अब गुरुग्राम पुलिस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित एल्विश यादव के घर पर ये फायरिंग का मामला जिसने आज सबको चौंका कर रख दिया है। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इतना ही नहीं, आपको बताया कि एल्विश यादव ही नहीं अकेले जो इसका शिकार हुए हैं। कई ऐसे दुकानदार हैं, कई ऐसे व्यापारी हैं जिन पर पहले भी गुरुग्राम या फिर हरियाणा में फायरिंग हो चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री का यह आदेश, तो देखना होगा कि अब अपराधियों पर किस तरीके से सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि जब ये सवाल उठने लाजमी है कि जब सेलिब्रिटीज, जब यूट्यूबर लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आखिर आम जनजीवन या आम लोग कैसे सुरक्षित हो पाएंगे।
बात करें अगर एल्विश यादव की प्रोफाइल की तो BBOTT के विनर रह चुके हैं और साथ ही लेफ्टर शेफ 2 के भी विनर रह चुके हैं। रोडीज में ये नजर आए थे, कई शो जो है जो होस्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बात करें अगर इनके खुद के शो की तो जियो स्टार पर इनका शो भी आ रहा है। इतना ही नहीं, आपको बताया यूट्यूब पर 24 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और साथ ही इंस्टाग्राम की अगर बात की जाए तो 17 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स है एल्विश के। कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है कि आखिर गुरुग्राम पुलिस क्या कुछ कर रही थी, और सवाल उठना यह भी है कि क्या एल्विश को पहले से कोई सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी या फिर नहीं। है कि एल्विश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, उस पर उनके पिता का क्या कुछ कहना है, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। कहूंगा कि ऐसा कुकड़ता किसी के साथ ना हो, ठीक है जी। दूसरी बात है कि ना तो हमारे आज तक किसी दुश्मनी है, ना ही कोई हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आया है कि भाई मान लो जो आपका अगला क्वेश्चन होता है पहले बता देता हूँ, आज तक तो है नहीं। अब हुआ ये है कि भाई हमें भी अचंभा ही हो रहा है कि क्यों हो गया, और शायद कई दिन तक नींद भी ना आए। अपने बच्चे का सवाल है, आपको पता ही कि बच्चा जो है यूट्यूबर है, तो मेन गेट से जो है ताबड़तोड़ गोली आज चलाई गई है। CCTV से पुष्टि होगी जिसकी कि भाई 3 बदमाश आए हैं, जो भी हमलावर है बाइक पे कम से कम 20-25 शायद लगता है, इससे ज्यादा भी है, वो तो पुलिस जाने। उन्होंने सारी टीमें, सुबह हमने सूचना दे दी थी, आ गई सारी टीमें और अपना काम करके अभी जांच में लगी हुई है। और आई होप कि गुड़गांव पुलिस है जल्दी से जल्दी इस चीज को पता लगा देगी, और प्रशासन और सरकार का पूरा सहयोग चाहिए हमें तो। आसपास के लोगों में भी डर का माहौल है। एल्विश के घर ताबड़तोड़ फायरिंग का दौर कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी एक सवाल खड़े करता है। 20 से 24 राउंड फायरिंग होना अपने आप में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने जैसा है। फायरिंग के बाद हालांकि पूछताछ एल्विश यादव से भी की जाएगी। अभी तक एल्विश यादव का कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई बयान जारी किया गया है। देखना होगा कि पुलिस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बताया जा रहा था कि इस घर में 2nd और 3rd फ्लोर पर ही ज्यादातर एल्विश यादव रहते थे और उसी फ्लोर पर गोलियां बरसाई गई हैं, उसी को निशाना बनाया गया है। तो क्या कुछ मकसद था बदमाशों का, ये भी निकलकर सामने आएगा। CCTV जो एल्विश यादव के घर के बाहर लगे थे उनकी जांच में जुट गई है पुलिस की टीमें। देखना होगा कि क्या बदमाशों की तस्वीरें उस पर साफ तौर पे नजर आ पाती है या नहीं, और अगर आती हैं तो आखिर वो बदमाश कौन थे, किस फिराक में यहां आए थे। हालांकि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि एल्विश यादव की किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन एल्विश यादव पर कई ऐसे मामले हैं जिनसे वो पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। फिर चाहे वो सांप की तस्करी का इस्तेमाल करना हो, फिर चाहे वो सांप को अलग तरीके से म्यूजिक वीडियोस में इस्तेमाल करना हो, और इसी के साथ उनका नाम राहुल फाजिलपुरिया के साथ जुड़ा था। फाजिलपुरिया करीबी बताए जाते हैं एल्विश यादव के। पहले उन पर गोली चलना और अब एल्विश के घर पर फायरिंग होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या दोनों मामले एक ही हैं। ये तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित एल्विश यादव के घर पर लगातार पुलिस की टीमें तैनात हैं। और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आकाश खुराना हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आकाश, क्या कुछ बताया जा रहा है अभी वहां पर, क्या कुछ मौजूद पुलिस बल की तैनाती है और क्या कुछ दृश्य वहां का? लगभग 20 से 25 राउंड फायरिंग जो है वो यहाँ पर की है। फिलहाल एल्विश यादव जो है वो घर पर मौजूद नहीं थे, और बात करें तो उनके माता पिता जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और एक केयर टेकर जो है वो यहाँ पर मौजूद था। और साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो गोलियों के खोल है वो यहाँ पर है, और गुरुग्राम पुलिस जो है वो अंदर मौजूद है, CIA की टीम जो है वो अंदर मौजूद है और लगातार जो जांच जो है वो कर रही है। और एल्विश यादव के पिता से भी पूछताछ जो है गुरुग्राम पुलिस कर रही है। आखिरकार से कोई थ्रेट जो है वो उनको मिला था। हालांकि एल्विश यादव के पिता का बयान जो है वो जरूर सामने आया है कि कोई इस तरीके का थ्रेट या मैसेज जो है वो उन्हें नहीं दिया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस जो है वो मौजूद है अंदर, और आला अधिकारी जो है गुरुग्राम पुलिस के वो अंदर मौजूद है। और आखिरकार इस तरीके से इस बड़ी वारदात को जो है अंजाम दिया गया है। और बात करें तो 15 से 20 राउंड फायरिंग जो है वो एल्विश यादव के घर पर आज सुबह 5:30 बजे की गई थी।
जी आकाश, कहीं ना कहीं इससे पहले राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर भी फायरिंग का मामला सामने आया था, वो भी इनके करीबी बताए जाते हैं। एक बड़ा सवाल। अभी हाल ही में राहुल फाजिलपुरिया के करीबी जो है उन पर भी फायरिंग वो की गई थी। राहुल फाजिलपुरिया पर कुछ फायरिंग जो है वो की गई थी। हालांकि जो रेकी करने वाला आरोपी था उसे भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बॉलीवुड के जो एक्टर हैं और फालतू कैमरे की अगर बात करें तो डिस्को ओटीटी के जो विनर है रोडीज में वो जो है अपना आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बॉलीवुड को जो है निशाना बनाया जा रहा है, तो कपिल शर्मा के कैसे पे कनाडा में जो है फायरिंग की गई थी, उसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है वो वायरल किया गया। उस वारदात की जिम्मेदारी जो है वो लॉरेंस गैंग की तरफ से दी गई थी। तो लेकिन अब जिस तरीके से आज गुजरात में यादव के घर पर फायरिंग जो है वो की गई, कहीं ना कहीं जरूर बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर। हालांकि सरकार की अगर बात करें तो कल भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बयान दिया था कि अपराधियों को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी जो है अपराध छोड़ दे या फिर हरियाणा छोड़ दे। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह ही इस वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है वो जरूर खड़ा होता है। जी कहीं ना कहीं आकाश, एल्विश के ऊपर जिस तरीके से हमले हुए हैं जाना, हालांकि पहले तक अगर बात की जाए एल्विश यादव क्योंकि घर पर मौजूद नहीं थे, कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस की प्रारंभिक जांच में कोई भी ऐसा मामला होता है या फिर वो कोई मैसेज देना चाहते थे एल्विश यादव को। अभी तक इस बात की कोई पुष्टि हुई हो या ऐसा कोई बयान पुलिस की ओर से? पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो है बयान सामने नहीं आया है, लेकिन हर पहलू से पुलिस जो है वो मामले की जांच कर रही है। और बात करें तो एल्विश यादव के फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो फायरिंग यहाँ पर की गई है, और जहाँ पर गोलियों के जो पोल है वो साफ कर दे सकते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर अभी ये हाल ही में ही जो एल्विश यादव का जो अपना घर है वो बनाया गया है। पहले जो एल्विश यादव का घर है वो वजीराबाद में है, वहाँ पर एल्विश यादव अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन अब हाल ही में ही कहीं पर जो है एल्विश यादव वो शिफ्ट हुए हैं और फर्स्ट फ्लोर पर उनके माता पिता रहते हैं और सेकंड फ्लोर पर वो खुद रहते हैं। लेकिन फिलहाल घर पर जो है मौजूद नहीं से बताया जा रहा है सूत्रों के वाले से कि वो शूटिंग के लिए बाहर जो है वो गए हुए हैं। और एल्विश यादव के पिता का साफ यही कहना है कि जिस तरीके से जिस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, उन्हें पुलिस प्रशासन से जो है यही उन्होंने कहा कि पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी को जो है जल्द गिरफ्तार करने की आखिरकार क्यों इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, अब पहली की पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर रही है। ठीक है आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए और दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि आखिर एल्विश के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग जिस तरीके से हुई है उसके बाद लगातार तत्परता से पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल पुलिस की जांच लगातार जारी है।